भले दो भैया। अभी एक मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सकें और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए। जादू पे जादू। आपने एकदम सही समय पर ये बनाया। मैं तो सब कुछ राइट टाइम पे करती हूँ, इसीलिए तो मैं परी बनी हूँ और इसीलिए मेरे पास इतनी पावर्स है। आप बंद कब करेंगी? क्या बोलना। और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या? मेरी तारीफ करना। अरे आप दोनों कब समझोगे? क्या? क्या? कि अभी प्रॉब्लम ये आती है। भैया अब हमें सर्कस वालों को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इसे यहाँ से वापस ले जाएं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। महसूस हो रहा है कुछ गलत होने वाला है। अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। नाउ स्टार्ट्स द रियल फन। ये बालवीस तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया। अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना तो आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगाकर सेल्फी लीजिए, है ना? फोटोग्राफ भी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ पे हम भी तो हैं। तो क्या आप चाहती है कि हम पर हमला करें? हाँ? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। और सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है? आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान। हाँ भैया, तुम वहां से गायब हो जाओ। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल शूट नहीं करता।
और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम देखो ना। हाँ भैया, पर बालवीर तो आप ही हो, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? विवान, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! ये हत्या तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। आप तो गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी। तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्लीज मेरे बेटे को जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज। वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारी मैजिक से ना हो पाया, उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले ने थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए, ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है ये, बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने हैं। आप प्लीज वहाँ लौट जाइए ना, जहाँ से आप आई हैं। प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिल आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है। आपको हम मोदक चढ़ाते हैं, तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम। ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। माँ! बाप चिंटी। देबू, विवान, इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है ही, और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है, जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी।
अब ये बालवीर तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने तो उनकी माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले। और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह 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 रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम। मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा। वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोला तूने कुछ क्यों नहीं किया? तू तो बालवीर है ना। प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को प्लीज विवान। देबू भैया, देबू भैया, आप भी तो बालवीर हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए प्लीज। दीदी आई प्रॉमिस, हम जरूर बचाकर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से मेरे लिए आई थी, और उसके अटैक ऐसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूंड की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया, वो यहाँ क्या ढूंढ रही होगी? शायद कोई ऐसी चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार हो। एक माँ को सबसे प्यारा तो उसका बच्चा ही होता है। हाँ विवान, तुमने मुझे बताया था कि उस हाथी का एक बच्चा भी है ना? हाँ, था उसका बच्चा, पर वो भी गायब हो गया है। तभी उसकी माँ गुस्से से पागलों की तरह घूम रही है। देखो क्या हाल कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा सर्कस का ओनर क्या बोलेगा मुझे। बच्चा गायब है और माँ की निशानी पर तुम थे, और वो यंत्र तभी इशारा करता है जब रे कोई बुरी चाल चलता है। कुछ समझ में आ रहा है विवान? हाँ भैया, इंटरवल तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मदर एलिफेंट के बच्चे को रे लेकर गया है, लेकिन फिर भी वो मदर एलिफेंट मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? शायद मुझे समझ में आ गया कि रे ने क्या किया था। भैया, रे तो इतना स्मार्ट भी नहीं, और फिर भी उसने मेरा एक्स्ट्रा स्मार्टेस्ट वाला रूप लेकर उस बेचारे बेबी एलिफेंट को किडनैप किया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हर बार चाल समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती विवान। भैया, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा विवान, जब हम उस माँ तक उसका बच्चा वापस पहुँचाएंगे। हाँ भैया, और हमें ये भी तो जानना है कि वो मदर एलिफेंट हमारी माँ को कहाँ लेकर गई है। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैंने या मेरे परिवार ने क्या गलती की है? हाँ, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। देखो मुझे जाने दो, मैं जाऊं? मैं जा रही हूँ।
देखो मेरे दो बेटे बालवीर हैं, वो कभी भी आते होंगे यहाँ पर। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे भगवान, मेरे बेटों को जल्दी यहाँ भेजो। माँ बच्चे के लिए तड़प रही है और बच्चा माँ के लिए। और मैं विवान के दी एंड के लिए तड़प रहा हूँ, जो कि वेरी सून होने वाला है। अरे तुम्हारा ये वेरी सुन 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 के मेरा दिमाग थक गया है। मेरा मतलब है इसकी माँ उधर बालवीर की माँ को सामने बिठाकर बस भूले जा रही है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ब्रिगेंजा, हाथियों के काम गधे नहीं क्या करते। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कथा। और ये मत भूलो कि ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। विवान, वायुपरी, आप दोनों यहाँ से जाइए और हत्ती के बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं और अनन्या करुणा जी का पता लगाते हैं। ठीक है भैया। धरती बहुत विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम। तो आपके पास क्या कोई सुझाव है जिससे हम करुणा जी को जल्द से जल्द ढूंढ सकें? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं ड्रोन कैमरा बनाऊं? बनाइए। अब मैं इसे इसके जैसे कई और बना देता हूँ। अब ये ड्रोन्स जल्द से जल्द करनाशी कहाँ है ये पता करके हमें बता देंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि वो हत्ती माँ करुणा जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इस सब के पीछे रे का हाथ है तो करुणा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि भूख लगी है। थोड़ा सा पानी मांगा था पीने को, इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। चींटी? तुम इस चींटी से क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है
ठीक उसी तरह ये छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बिरबा। अब जैसे ही वो दोनों बालबीर्स अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी। मैंने इन ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। नहीं 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 नहीं। थैंक यू। आप इतना समझती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? आप गुस्सा हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो रे करना आंटी। चलो बालवीर। अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है, तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है। क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान, एक काम करो, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियां अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुमने बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हत्ती को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है। उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें एक पुतला ही चाहिए, जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो माँ को वापस लेकर आते हैं।
माँ ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू, माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवू। तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हत्ती, इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवू चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। माँ मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। पूरी धरती को स्कैन कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे? एक तरीका है वायुपरी। क्या विवान? माँ की आवाज, क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब ये कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है, और अगर मैं वो आवाज निकालूं, फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो, तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी। और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा, वो अपनी माँ को पुकारेगा, और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? तुम्हें लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी माँ, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुन के उसे पुकार रहा है। वो किस दिशा में है वायुपरी?
वहाँ उस दिशा में। ठीक है चलिए। बेचारा अपनी माँ से बिछड़कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए वायुपरी, हम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए ये विवान देख नहीं सकता। लगता है रे ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे। हमें साथ में मिलकर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो? अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा?